कुछ समय पहले अभी मेरे पास कई सारे बच्चे आए, अलग अलग समय पे आए, कुछ लड़के कुछ लड़कियां। और उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम थी कि मैम हमें एडल्ट कंटेंट देखने की एडिक्शन हो गई है और अब हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये यंग जनरेशन के अंदर, हो सकता है बड़ों को भी ये प्रॉब्लम एक फेस करनी पड़ती हो। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये एडल्ट कंटेंट देखने की हमारे छोटे बच्चों को, हमारे पढ़ने वाले बच्चों को और बाकी सबको भी क्यों आदत लग रही है। तो इसकी थोड़ी साइंस समझेंगे तो शायद हम इसे बेहतर डिकोड कर पाए, क्योंकि इसका असर सिर्फ हमारे इंडिविजुअल हेल्थ पे नहीं पड़ता, हमारी फैमिली लाइफ पे पड़ता है, देश पे पड़ता है और एक इंटरनेशनली ह्यूमैनिटी पे भी पड़ता है। जैसे सबसे पहले ये एडल्ट कंटेंट क्या करता है हमारे दिमाग में जाके, क्योंकि आजकल फोन हर बच्चे के पास है, हाथ में है, और जैसे ही उसके हाथ में फोन या इंटरनेट आ जाता है वो उसके लिए सब पूरी दुनिया खुल जाती है, चाहे वो दुनिया उसके लिए फायदे की हो या नुकसान की। रोक नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेट से आप कुछ भी सर्च करोगे आ जाता है। कहीं ना कहीं से एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू भी ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये इतना एडिक्टिव क्यों है, क्यों बच्चे उस तरफ देख रहे हैं, जबकि उन्हें खुद भी पता है कि ये गलत है, उन्हें खुद भी ये रियलाइज हो रहा है कि ये उन्हें हार्म कर रहा है, तो क्यों देख रहे हैं। सबसे पहले हमारा दिमाग बहुत सारे हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर काम करता है, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन और अलग अलग तरीके के हमारे बहुत सारे मेंटल हार्मोन्स होते हैं, मेंटल दीज रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। डोपामिन मतलब जो हमें खुशी दे, है ना। यानी कि हम जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, उस एवोल्यूशन में हमारे दिमाग की वायरिंग ऐसी हो गई कि जो भी चीज़ हमें सेटिस्फैक्शन देती है, जो भी चीज़ हमें खुशी देती है, हम उसको बार बार करना चाहते हैं। और वो जनरली किससे होती थी, जब हम मेहनत करके सक्सेस पाते थे। लेकिन आजकल ये जो डोपामिन है ये अलग तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि एक बच्चे ने कोई वीडियो देखी तो तुरंत उसके दिमाग में ये डोपामिन रिलीज हुआ और न्यूरोट्रांसमीटर्स ने ऐसा एक चैनल बनाया कि अब उसको थोड़े दिनों बाद, थोड़े समय बाद दोबारा से उसको वही डोपामिन रश चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पे है? ठीक है, अगर प्लेजर मिल रहा है, अगर खुशी मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग उस टाइप के रश के लिए बना ही नहीं है और उसके अंदर टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। जैसे कि ड्रग एडिक्शन होती है, आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति अगर शराबी है, कोई अल्कोहल लेता है तो थोड़े अल्कोहल के बाद उसको शांति नहीं मिलती। अगर वो बहुत लंबे समय से अल्कोहल पी रहा है तो पहले एक ग्लास पीता होगा, है ना, थोड़े दिनों बाद वो 2 ग्लास पे आ जाएगा, क्योंकि उसको उतनी संतुष्टि अब सिर्फ 2 ग्लास से मिल रही है। और थोड़े समय और पिएगा तो टॉलरेंस आ जाएगी, उसे उस 2 ग्लास में भी नशा नहीं होगा, फिर उसे 3 ग्लास अल्कोहल चाहिए। उसी तरह सिगरेट पीने वालों के साथ कोई भी ड्रग एडिक्शन इसी तरह से है। इसी कारण से जो ये एडल्ट कंटेंट की वीडियोस, कंटेंट, लिटरेचर, ये सारा क्या करता है, ये भी हमारे दिमाग में तुरंत डोपामिन रश देता है और इसकी भी टॉलरेंस बढ़ जाती है। अब उतने कंटेंट से, उस तरीके के कंटेंट से इंसान को संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो और ज्यादा एग्रेसिव कंटेंट, एक्सट्रीम कंटेंट देखने की कोशिश करता है। अब ऐसे में जब वो इस तरीके के कंटेंट देख रहा है, उसके दिमाग के अंदर जब ये वाली सारी चीजें हो रही हैं, तो जब ये कंटेंट दिमाग में जाता है, एक तो नशे की तरह लत लग रही है ना, उसको कंटेंट देखने की लत लग रही है पहला। अब जो कंटेंट की लत है वो भी टॉलरेंस के कारण और एक्सट्रीम और एग्रेसिव होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब उसको उतने लेवल पे संतुष्टि नहीं आ रही, अब उसको और खतरनाक कंटेंट देखना है, और ज्यादा एग्रेसिव कंटेंट देखना है। तीसरा, जैसे ही हमारे दिमाग में ये एब्रप्ट डोपामिन रश होने लगता है, तो हमारे दिमाग का फ्रंटल लोब, साइंस है ये, मैं नहीं बता रही हूँ, ये साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने बताया है
कि हमारा फ्रंटल लोब श्रिंक कर जाता है, धीरे धीरे उसके सेल्स मरने लगते हैं और वो श्रिंक करने लगता है। फ्रंटल लोब हमारे दिमाग में रैशनैलिटी लेकर आता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग। हम लॉजिक से सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। तो जब ये फ्रंटल लोब श्रिंक हो गया तो यानी कि आपकी रैशनली सोचने समझने की शक्ति, सही डिसीजंस लेने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। और इस ही साइकिल से जैसे ही आपकी शक्ति कम हुई रैशनली सोचने की, तो आप कैसे सोच रहे हो? जानवर इम्पल्स से सोचते हैं, इंसान जो इवॉल्व्ड स्पीशीज है वो रैशनली सोचती है, वो चीज़ों को सही गलत का आंकलन करती है और उसके बाद डिसीजन लेती है कि ये काम करना है या ये नहीं करना, ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या ये रिश्ता मेरे लिए किस मर्यादा का है। तो ये काम, सारा काम हमारे रैशनल ब्रेन का है, ह्यूमंस का। लेकिन अगर ये रैशनल ब्रेन श्रिंक हो जाए तो हम नियरली डी इवॉल्व हो रहे हैं। डी इवॉल्व मतलब हमने आगे बढ़ने की जगह वो व्यक्ति पीछे जाने लगता है। उसके अंदर जानवरों वाले इम्पल्सिव बिहेवियर्स, इम्पल्सिव एक्शंस आने लगते हैं, क्योंकि दिमाग का वो एरिया जहां रैशनल थॉट था वो श्रिंक हो गया। और अब वो व्यक्ति उस तरीके से लॉजिकली नहीं सोच पाता और कंपल्सिवली, कंपल्शन के थ्रू, उसको ऐसी कंपल्शन होती है जैसे अगर एक शराबी को शराब ना मिले तो वो परेशान सा हो जाता है, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस होती है। उसी तरीके से ऐसी कंटेंट को देखने वालों को विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। उन्हें लगता है कि हमें ऐसा कंटेंट देखना है और कंपल्सिव इम्पल्सिव बिहेवियर के अंदर उनके अपने बिहेवियरल स्ट्रक्चर के अंदर अंतर आना चालू हो जाता है, जिससे जो काम उनको असली में सक्सेस देता, जो सही तरीके से सही अमाउंट में डोपामिन देता, प्लेजर देता, हैप्पीनेस देता, पीस देता, वो सब खत्म हो जाता है। और साइंटिस्ट का कहना है, फिजियोलॉजिस्ट का कहना है, न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि बिकॉज ऑफ दिस श्रिंकेज ऑफ फ्रंटल लोब, कंपल्सिव बिहेवियर एंड डोपामिन रश, जो ऐसे लोग होते हैं वो धीरे धीरे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, इनके शिकार होने लगते हैं, क्योंकि डोपामिन रश बहुत तेज हो रहा है, उतना दिमाग हैंडल कर नहीं सकता, रैशनल ब्रेन श्रिंक हो गया, इंपल्सिव बिहेवियर हो गया। अब इन लोगों के अंदर मेंटल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे पता भी नहीं चलता। और इंसान सोचता है शायद मैं किसी अपनी काम के स्ट्रेस के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन बहुत बार ये सारा स्ट्रेस, सारा बिहेवियरल पैटर्न आपके इस एडिक्शन से भी जुड़ा हो सकता है। प्लस जब आप ये सारी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं तो आपको आपकी अचीवमेंट करनी थी लाइफ में, जो आपका गोल था, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है आपसे। चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे वो आपको बिजनेस करना हो, अपनी जॉब करना हो, उसमें ग्रोथ करना हो, क्योंकि रैशनल ब्रेन एक बार श्रिंक हुआ तो वो किसी एक काम के लिए तो नहीं होगा, वो सभी कामों के लिए होगा। और अगर समय इन सब चीज़ों में चला जाए, इस घटिया कंटेंट में चला जाए, तो किसका नुकसान है? हमारा ही नुकसान है। चाइनीज़ फिलोसोफर्स ने और बहुत सारी इंडियन फिलोसफीज ने एक बात कही है कि हमारा दिमाग एक गार्डन की तरह है। गार्डन होता है ना, उसकी तरह है। वहाँ हम अगर अच्छे फूल उगाएं, कुछ हर्ब्स उगाएं, कुछ खाने पीने की चीज़ें उगाएं तो कितना अच्छा लगता है ना, सुंदर लगता है, खुशबू आती है। लेकिन अगर उसी जगह पर, उसी गार्डन में अगर हम उसका ख्याल ना रखें, जो उग रहा है उगने दें, जो कंटेंट हमें इंटरनेट दिखाना चाहता है देखने लगे, तो क्या होगा? वो जो गार्डन, उसमें घास उगाएगी और घास में भी वीड्स उगाएंगी, और अगर उसका ख्याल नहीं रखा, उसमें हमने खराब टाइप के पेड़ लगा दिए, कांटों वाले पेड़ लगा दिए, तो वो भी उगने लग जाएंगे, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, उसकी नेचर है उगना। उसी तरह हमारे विचारों का, हमारे दिमाग की नेचर है कि हम जिस विचार के ऊपर फोकस डालेंगे वो बढ़ने लगेगा हमारी लाइफ में। हमें उसी में अच्छाई महसूस होने लगेगी, मजा आने लगेगा।
तो जब ऐसे कंटेंट पे लोग जाते हैं, वो अपने दिमाग के इस उपवन को, इस गार्डन को कहीं ना कहीं या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं या उसमें जंगली पेड़ पौधे उगा रहे हैं। और अंत में ये किसका नुकसान है? व्यक्ति के खुद का। ये तो हुई व्यक्ति की बात कि हाँ, हेल्थ पे असर पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, स्पिरिचुअल हेल्थ पे पड़ता है, बिहेवियरल पे पड़ता है। ये तो ठीक है, व्यक्ति को तो बहुत नुकसान होते ही होते हैं, ये हमने साइंस से समझ लिया। लेकिन क्या इसका असर फैमिली पे भी पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट कई बार दिखाया जाता है, उससे आपके फैमिली लाइफ, आपके रिलेशंस, इन सब के अंदर एक खिंचाव महसूस होता है। यानी अगर आप ऐसी कोई चीज देख रहे हैं जिसके अंदर ऐसे दो रिश्तों की बात हो रही है जिनके बारे में इस कंटेक्स्ट पे बात नहीं होनी चाहिए, सेक्सुअल तरीके से बात नहीं होनी चाहिए, सेंसुअल तरीके से बात नहीं होनी चाहिए, अगर आप उस कंटेंट को कहीं पे पढ़ते हैं, कहीं पे देखते हैं, तो वो जो कंटेंट है कहीं ना कहीं आपके पर्सपेक्टिव, आपके नजरिए में एक अंतर डाल देता है। आप जिस प्योरिटी, जिस लव केयर के साथ हमें अपने रिश्तों को देखना चाहिए, वो शायद वो व्यक्ति ना देख पाए। उसको वहां पर एक अलग तरीके का सेक्सुअल रिलेशनशिप नजर आए, जो कि इन प्योरिटी ऑफ फैमिली लाइफ को खत्म करता है, प्योरिटी ऑफ रिलेशंस को खत्म करता है। और हम सबकी कोर वैल्यूज, कोर पीस, शांति सबसे ज्यादा तब होती है जब हमारे कोर वैल्यूज, कोर फैमिली वैल्यूज सही रहते हैं। डिस्टर्ब्ड, डिस्टॉर्टेड फैमिली वैल्यूज में, फैमिली स्ट्रक्चर में हमेशा केओस होता है। तो पहला तो वो, और दूसरा, रियलिटी और रील का अंतर ब्लर हो जाता है। एक होता है रियलिटी जैसा नेचर ने इन सारी एक्टिविटीज को, इन सारी बातों को जिस तरीके से स्ट्रक्चर किया है, बनाया है, प्रकृति ने जैसा दिया है। दूसरा होता है कैमरे के लिए, एडिक्शन क्रिएट करने के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट क्रिएट करने के लिए कुछ लोगों द्वारा जैसे फिल्म बनाई जाती है, वीएफएक्स क्रिएट किया जाता है ना। वीएफएक्स में हम देखते हैं डायनासोर आया, असलियत में थोड़ा ना होता है, वो तो क्रिएट किया जाता है ना। ऐसे हरा पर्दा लगा के उसके ऊपर कई सारे इफेक्ट डाल के उसे क्रिएट किया जाता है, एक दानव बनाया जाता है, कोई देवता बनाया जाता है। तो वो सब वीएफएक्स, वो सब एक कैमरे की कारीगरी होती है, कंप्यूटर की कारीगरी होती है। उसी तरीके से ऐसा बहुत सारा कंटेंट जो बनाया जाता है उसमें कैमरे की कारीगरी होती है। लेकिन जब छोटे बच्चे, यंग बच्चे, टीनेजर्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद कई बार इसको नहीं समझ पाते, उतने रैशनल नहीं होते, तो जब वो ऐसा कंटेंट देखते हैं, वो रियल और रील के अंतर को ब्लर कर देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें वो वही उसी को रियल मानने लगते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर बिहेवियर में वैसी प्रवृत्तियां आने लगती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए, जो समाज के लिए, परिवार के लिए सही नहीं है। रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं, हस्बैंड वाइफ के, बाकी सारे परिवार के भी। तो हमें वी हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग कि जो हमारा पर्सपेक्टिव है, खास करके इस टाइप के कंटेंट को लेके, उसे हम समझें कि ये किस लिए बनाया जा रहा है। ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप एडिक्ट हो इसके, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो क्या आप इतने बेवकूफ़ हैं, क्या आप इतने गलिबल हैं कि उसका शिकार हो जाएंगे, उसको उन लोगों के मंसूबों को पूरा होने देंगे? तो परिवार की बात। समाज, हमने देखा कि जुवेनाइल क्राइम्स बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि इस तरीके का कंटेंट रेडिली अवेलेबल हो गया है। यंग बच्चे समझ ही नहीं पाते रील और रील का अंतर, है ना, और फिर क्राइम्स हो जाते हैं। समाज के अंदर ऑब्जेक्टिफिकेशन होने से और भी बहुत तरीके की परेशानियां आती हैं। जैसे आपने सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपने सुना होगा कि यंग बच्चों को, लड़के लड़कियों को, दोनों को ही किडनैप कर लिया जाता है, इधर उधर ले जाया जाता है, जिन्हें बाद में इसी तरीके के अडल्ट कंटेंट को बनाने में यूज किया जाता है। यानी कि आप तो एक वीडियो ही देख रहे थे, कोई आपने कुछ नहीं किया, आपने तो सिर्फ एक वीडियो देख ली ना।
या आपने तो एक कंटेंट पढ़ा, लेकिन उससे कनेक्टेड डॉट्स बहुत सारे हैं, उससे कनेक्टेड डॉट्स हैं, क्योंकि वो वीडियो देखी जा रही है इसीलिए उस तरीके का कंटेंट और बनेगा। कौन बनाएगा? उसके लिए ऐसे विक्टिम्स को ढूंढा जाए जिन्हें की पकड़ के जबरदस्ती टॉर्चर करके, परेशान करके, उनकी डिग्निटी को ट्रैम्पल करके उनसे ये वीडियोस बनवाई जाए। यानी कि आपने तो बड़ा इनोसेंट सा एक एक्ट किया कि मुझे देखने का मन था, देख लिया, मैंने क्या किया, लेकिन आपको नहीं पता इसके चेन, इसकी तारें कहाँ तक जुड़ी हुई हैं। क्या आप उस तरीके की किसी एक्टिविटी के अंदर अपना छोटा सा ही सही, तिनके भर भी, क्या आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे? नहीं ना। बिकॉज इफ यू आर ह्यूमन, यू अंडरस्टैंड दैट पेन ऑफ एनी अदर ह्यूमन बीइंग is as relevant as it is your pain, because जिन लोगों को वो ले जाते हैं, जिन बच्चों को वो ले जाते हैं, जिन बच्चों को इसकी विशियस साइकिल में वो लोग खींच लेते हैं, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, छोटे बच्चे, लड़के भी हैं उसमें जिन्हें ऐसे किडनैप किया जाता है, वो किसी के बच्चे हैं। और जस्ट बिकॉज कि उस वक्त पे उनका परिवार उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, समाज, सरकार उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, वो बच्चे उस गरीबी के कारण या कोअर्जन के कारण, किडनैपिंग के कारण उस साइकिल में फंस जाते हैं। तो क्या आप चाहोगे कि आपके किसी छोटे से एक्ट से भी ऐसा कुछ हो? लेकिन आप तो सिर्फ वीडियो देख रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि आप वो वीडियो देखोगे तो ऐसी वीडियोस बनेंगी। क्यों बन रही हैं ये वीडियोस आपको पता है? क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला कंटेंट इस वक्त अडल्ट कंटेंट है। और इंडियंस जितना कंटेंट सर्च कर रहे हैं, वर्ल्ड ओवर जितने लोग कंटेंट सर्च कर रहे हैं, उसमें दूसरे तीसरे नंबर पे इंडियंस आते हैं जो इस टाइप का कंटेंट सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। यानी कि हमारा भारत का बच्चा, भारत के लोग अगर इस टाइप का कंटेंट सर्च कर रहे हैं, तो क्या हम सब जो समाज के लोग हैं, क्या वो ही उस ट्रेजेडीज जो होती हैं, वही जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, क्या उसके जिम्मेदार नहीं हो रहे हैं? आपने एक छोटी सी वीडियो देखी और उसके कारण एक बच्चे को उठा लिया गया। Isn't it disheartening? तो जब भी आप वो क्लिक करने वाले हो उस कंटेंट पे, एक बार दोबारा सोचना है। अच्छा, देश की भी बात है इसमें, पता है आपको? और सिर्फ समाज ही नहीं, देश के लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये बात सिर्फ हमें तो नहीं पता कि इंडियंस ऐसा कंटेंट ढूंढ रहे हैं, हमारा यूथ इस टाइप का कंटेंट ढूंढ रहा है, ये तो सबको पता है। तो यानी हमारे दुश्मन को भी पता है। और अगर साइबर वॉरफेयर हुआ, आपको क्या लगता है कि किस कंटेंट पे सबसे ज़्यादा वॉरफेयर किया जाएगा? कहाँ सबसे ज़्यादा वायरस छोड़े जाएंगे कि इंफॉर्मेशन ले ली जाए, वीडियोस, फोटोज़ जो आपकी पर्सनल हैं, पर्सनल जो आपके फ़ोन पे हैं, लैपटॉप्स पे हैं, उन्हें ले लिया जाए और मिसयूज़ किया जाए? कहाँ से आपको लगता है वो वायरसेस सबसे ज़्यादा आएंगे? इस टाइप के अनप्रोटेक्टेड कंटेंट से। तो इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। आपको पता है कि सरकार ने कुछ वेबसाइट्स वगैरह को बंद करने के लिए भी कोशिश करी है, क्योंकि दे आर सो हार्मफुल टू द साइकी ऑफ द यूथ दैट इट कैन क्रिएट केओस। तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। जैसे ही कोई टेरर अटैक होता है या कोई सिचुएशन आती है, हम एकदम तुरंत देशभक्त बन जाते हैं। लेकिन क्या जब आप एक ऐसे किसी कंटेंट पे क्लिक कर रहे हो और आप एक थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, अपने आप को वल्नरेबल बना रहे हैं इस टाइप के नेशनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम से, साइबर प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो तब आपको महसूस नहीं हो रहा कि ये गलत कर रहे हैं आप अपने देश के साथ? तो डोंट क्लिक दैट कंटेंट. It's a national security threat. And in a larger view, we have to understand that we are an evolved species. हम एक evolved species हैं, हम humans हैं. And if
बिकॉज ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वी गो बैक। हमें वापस तो नहीं जाना चाहिए ना, अब तो और एवोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। तो क्यों हम अपने रैशनल ब्रेन को बंद करके इम्पल्सिव एनिमलिस्टिक ब्रेन को एक्टिवेट करना चाहें? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक एडिक्शन है जिसका पूरा का पूरा जो साइकिल है वो हमारी न्यूरोसाइंस को जज करके क्रिएट किया जाता है। न्यूरोसाइंस के कारण ऐसा हो रहा है, इसमें आपकी गलती नहीं है। क्योंकि उन बच्चों से बात करके मुझे ये भी महसूस हुआ कि ज़्यादातर बच्चे गिल्ट फील कर रहे थे। दे वर फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। उन्हें बुरा लग रहा था, उन्होंने वो कंटेंट देखा और उसके बाद उन्हें बुरा लगा, तभी तो वो आके मेरे सामने रोए, मेरे से बात करी, नहीं तो क्यों करते। यानी कि गिल्ट फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि आपको भी पता है गलत है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट लाइक एन एल्कोहलिक और अ ड्रग एडिक्ट, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे वहां पे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, वैसे ही जब कोई व्यक्ति ये कंटेंट देखना बंद करेगा तो धीरे धीरे उसको भी विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, उसको भी परेशानी होगी, क्योंकि उसको आदत है ऐसा टाइप का कंटेंट देखने की, तो उसको बार बार मन करेगा। लेकिन अगर उस समय पे जो व्यक्ति ऐसा कंटेंट देख रहे हैं वो अपने आप को कंट्रोल कर ले, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर एक और बहुत बढ़िया कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी टू फॉरगेट। जैसे अगर हम अपनी मसल्स को यूज करते रहते हैं तो मसल स्ट्रांग होती रहती है, लेकिन अगर यूज करना बंद कर दें तो क्या होता है, आप कुछ समय बाद मसल वेस्ट होने लगती है। ये कैपेबिलिटी है हमारी बॉडी की कि जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो बढ़ेगी, जो चीज़ यूज़ नहीं करेंगे वो धीरे धीरे घटती जाएगी। तो उसी तरीके से अगर बार बार ऐसा कंटेंट देखेंगे तो वो न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होते जाएंगे और ज़्यादा एडिक्शन क्रिएट होता जाएगा। लेकिन अगर कुछ समय इसे रोक दिया जाए तो धीरे 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 वो जो न्यूरल कनेक्शंस बने थे आपके दिमाग में वो अपने आप ढीले पड़ जाएंगे और गायब हो जाएंगे। So give yourself time and understand that it may have some withdrawal symptoms, but if you keep up with your resolve not to watch such a content, वो अपने आप डी एडिक्ट हो जाएंगे आप इस सारे कंटेंट के। और भी तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, जैसे आप किसी अच्छे कंटेंट की तरफ दिमाग लगा सकते हैं, कोई मूवीज देख सकते हैं जो एंगेजिंग होती हैं। आप कोई एक्टिविटी हमेशा से करना चाहते हो, आप उस एक्टिविटी की तरफ दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जहाँ लगेगा वहीं से हमें धीरे धीरे बेनिफिट्स मिलने चालू हो जाएंगे। जैसे पढ़ाई पे लगने लगेगा। पढ़ाई करने के भी बहुत तरीके, सिर्फ किताब पढ़ना एक तरीका नहीं है, अच्छी वीडियोस देखना, अच्छा कंटेंट देखना भी एक तरीका है। उसी तरीके से क्वेश्चंस करना भी एक तरीका है। तो आप समझ रहे, मेक योर एक्टिविटीज मोर एंगेजिंग। जो एडिक्शन आपको वहां से मिल रहा था, आप उससे ज्यादा एंगेजिंग चीज के अंदर लग जाएं, तो अपने आप वहां से आपका ध्यान हटेगा और धीरे धीरे वो न्यूरल नेटवर्क्स कमजोर होके आपकी एडिक्शन खत्म हो जाएगी। सो आई होप अगर कोई बच्चे हैं जिन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, वो अब ये रिजॉल्व लें कि इस तरीके का कंटेंट नहीं देखेंगे, क्योंकि साइंस अब वो समझ चुके हैं। थैंक यू।